हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से क्लास 9 के लिए एक इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, प्लीज़ लिसन केयरफुली, और लास्ट में आप लोग देखने के बाद नोट डाउन भी कीजिएगा, ठीक है। MCQ पार्ट 1 क्लास 9th इंग्लिश, बुक का नाम है मोमेंट्स, जहाँ से ये टॉपिक लिया गया है। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर इज इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 1, ठीक है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, चैप्टर नंबर 4 आपकी मोमेंट्स बुक का इंग्लिश लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द राइटर ऑफ द स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स। जैसा कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कोई भी पोइट्री या चैप्टर हो तो उसके आपको लेखक का नाम पता होना चाहिए। तो ये जो प्रेजेंट स्टोरी है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इसके लेखक कौन है? A.K. रामानुजन, या फिर रस्किन बॉन्ड, या फिर R.K. लक्ष्मण, या फिर W.B. येट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, दैट इज A.K. रामानुजन, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्वेश्चन, उसका आंसर भी। हाउ डिड द थीफ एंटर द मर्चेंट्स हाउस। मर्चेंट के घर में जो है थीफ कैसे एंटर किया, कैसे प्रवेश किया, ठीक है। याद कीजिए, धनी व्यापारी के घर में जो है वो इन द किंगडम ऑफ फूल्स की स्टोरी क्या होती है कि मर्चेंट के घर में धनी व्यापारी था, उसके घर में एक चोर चोरी करने जाता है और बाहर निकलने के दौरान जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसका भाई केस करता है, राजा के पास चला जाता है और बोलता है न्याय कीजिए महाराज। तो राजा बोलता है ठीक है भाई, मर्चेंट किया है तो मर्चेंट को बुलाया जाए, मर्चेंट का दीवार गिरा है। तो ऐसा करते करते जो डिसीजन होता है वो बहुत लंबा लेंदी चला जाता है। मर्चेंट बोलता है कि नहीं, ये तो मैंने नहीं किया, दीवार बनाया था मिस्त्री ने, उसको बुलाइए भाई। तो मिस्त्री को बुलाया गया, मिस्त्री बोलता है कि हम इसमें मेरा भी कोई गलती नहीं है। कोई डांसिंग गर्ल थी, नर्तकी, नाचने वाली, वो गली में आना जाना कर रही थी, पायल का आवाज़ आ रहा था जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, ऐसा करके वो उस पर दोष देता है। और डांसिंग गर्ल जो है वो किस पर बोलती है कि गोल्ड स्मिथ को बोल देती है कि वो सोनार को मैंने दिया था, इसलिए वो बार बार मुझे दौड़ा रहा था, अभी ले जाना कल ले जाना बोल के, ऐसा कर करके इसलिए मुझे बार बार आना जाना करना पड़ रहा था, ठीक है। और गोल्ड स्मिथ जो है फिर मर्चेंट के ऊपर ले आता है। तो इस तरह से काफ़ी मैंने लेंथी प्रोसेस चलता है और लास्ट तक न्याय नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि वो किंगडम ऑफ फूल्स था। तो वही उस मर्चेंट के घर में जो चोर प्रवेश किया, वो कैसे प्रवेश किया? बाई ए पास की, उसके पास कोई दूसरी चाबी थी, या बाई जंपिंग द वॉल, दीवार फांद कर, या फिर फ्रॉम द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से, या फिर बाई मेकिंग ए होल इनटू द वॉल, ठीक है, या फिर उसने दीवार में कोई होल किया, छेद किया, जैसे पुराने समय में सेंधरा किया जाता था उसी तरह से, बाई मेकिंग ए होल इनटू द वॉल, ठीक है। थर्ड नंबर, द मर्चेंट टोल्ड द किंग दैट हिज नेम वॉज। मर्चेंट को जब बुलाया गया, हाजिर किया गया, तो राजा ने उससे नाम पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने क्या बताया? सो एंड सो, सच एंड सच, मर्चेंट ऑफ वेनिस, या फिर सच एंड सो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। उसने बताया सच एंड सच, महाराज मेरा नाम सच एंड सच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु रिच्ड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। किंगडम ऑफ फूल्स में कौन पहुंचे? टू थीव्स, दो चोर, नहीं, कोई नहीं, दो चोर तो नहीं पहुंचे थे। ए किंग एंड मिनिस्टर, ये तो वहीं रहते थे, ये क्यों पहुंचेंगे? टू यंग मैन, दो युवा, नहीं। ए गुरु एंड हिज डिसिपल, यस इट इज़ द राइट आंसर। एक गुरु और उसका चेला पहुंचे, कहाँ पहुंचे? किंगडम ऑफ फूल्स में, ऑप्शन नंबर डी। 5, वाई आर द पीपुल इन द किंगडम कॉल्ड फुलिश। उस किंगडम में, उस साम्राज्य में जो लोग थे उनको फुलिश क्यों, यानी बेवकूफ़, मूर्ख, इडियट क्यों बोला जा रहा था, ठीक है। बिकॉज दे लिसन टू देयर किंग, क्योंकि वो राजा की बात मानते थे, सुनते थे, या फिर बिकॉज दे फॉलो ऑल द रिडिकुलस ऑर्डर्स पास्ड बाय देयर किंग, या फिर उनके राजा के द्वारा जो भी बेतुका सा, बिना सिर पैर वाला नियम कानून बनाया जाता था उसको वो माने अंधभक्त की तरह मान लेते थे, या फिर बिकॉज दे डू सिली थिंग्स, क्योंकि वो बेवकूफ़ी वाला काम करते थे, या फिर बिकॉज दे आर फुलिश, या फिर वे लोग मूर्ख थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्यों उस किंगडम को फुलिश कहा गया, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वे राजा की ऑर्डर को एकदम अंधभक्त की तरह, जो बोल दिया, दिन हो गया रात हो गया, दिन को रात बोल दिया, रात को दिन बोल दिया, रात में काम करने बोल दिया, दिन में सोने बोल दिया, सब वही करने लगा। तो यही उसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज दे फॉलो ऑल द रिडिकुलस ऑर्डर्स पास्ड बाय देयर किंग। 6, अकॉर्डिंग टू द गुरु हुज बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। अनप्रेडिक्टेबल मीन्स होता है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सका, कुछ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। तो गुरु के अनुसार किसका आचरण है अनप्रेडिक्टेबल? किंग का,
मिनिस्टर का, फुलिश पीपल का, या थीव्स चोर का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर किसका रहता है, फुलिश पीपल का, इडियट लोगों का, क्योंकि इन लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि अगला स्टेप ये लोग क्या लेगा। ठीक है, वो किसी को भी कभी भी खतरे में डाल सकता है। 7, हाउ डिड द डांसिंग गर्ल सेव हर सेल्फ। ये हमने छोटा सा कहानी आप लोगों को स्टार्टिंग में ही जिक्र कर दिया था। तो वहीं से आपको पूछ रहा है कि डांसिंग गर्ल को जब बुलाया गया कि तुम्हारे चलते ये गलत दीवार बनाया ब्रिकलेयर, तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, तो उस समय डांसिंग गर्ल ने क्या अपने बचाव में पक्ष रखा, क्या किया। बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द मर्चेंट, उसने मर्चेंट पर सारा इल्ज़ाम थोप दिया, या फिर बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द गोल्ड स्मिथ, उसने गोल्ड स्मिथ पर इल्ज़ाम लगाया, या फिर बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द थीफ, या फिर चोर पर ही इल्ज़ाम लगाया, या फिर बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द ब्रिकलेयर, या फिर ब्रिकलेयर पर इल्ज़ाम लगाया। ठीक है, तो उस डांसिंग गर्ल ने क्या किया अपने बचने के लिए, बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द गोल्ड स्मिथ, उसने सोनार जो था उस पर ब्लेम लगाया कि महाराज मैं जो हूँ उसको गहना बनाने के लिए दी थी और वो आज ले जाना, कल ले जाना, सुबह ले जाना, शाम को ले जाना, ऐसे बोल बोल के बार बार दौड़ा रहा था, और जिसके चलते जो है मैं बार बार गली में आना जाना कर रही थी, और जिसके चलते पायल की आवाज़ आ रही थी, और जो ब्रिक लेयर था उसका ध्यान भटक गया और उसने गलत दीवार बना दी, ऐसा कहना था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 8, द स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स इज टेकन फ्रॉम। ये जो प्रेजेंट स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ये कहाँ से लिया गया है, फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया, या फिर लाइव्स ऑफ फूल्स, या फिर स्ट्रेंज किंगडम, या फिर वैली ऑफ फूल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैड मैजिक पावर्स इन द स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स। ये जो प्रेजेंट चैप्टर आपने पढ़ा इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इसमें किसके पास मैजिकल पावर्स, जादू शक्तियाँ थी। ठीक है, तो ये मैजिकल पावर्स था आपका थीफ चोर के पास नहीं था, किंग नहीं, गुरु डिसिपल। ठीक है, तो राइट आंसर गुरु। ठीक है, गुरु के पास जो है मैजिकल पावर था, क्योंकि वो जादू से देख लिया था कि उसका चेला जो है वो परेशान है, उसे सजा होने वाली है, तो वो उसे बचाने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो द गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द गुरु एंड हिज डिसिपल वांडर्ड अराउंड द टाउन। गुरु और चेला जब शहर में पहुँचे तो वो भटकते रहे, इधर उधर घूमते रहे, कब तक, टिल मॉर्निंग सुबह तक, टिल इवनिंग शाम तक, टिल आफ्टरनून दोपहर तक, या फिर टिल ब्रेकफास्ट सुबह के नाश्ते तक। तो इसका राइट आंसर है गुरु चेला जब टाउन पहुँचे तो देखा कि कोई नहीं है, कोई बाहर में नहीं है, सारे लोग माने घर के अंदर में हैं, और शाम को ही सारे लोग धीरे धीरे जैसे अंधेरा होने लगता है तो जगने लगते हैं। तो शाम तक वे लोग इधर उधर भटकते रहे, क्योंकि उनको कोई दुकान उकान कुछ खुला हुआ नहीं मिल रहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 11, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ ऑल थिंग्स ड्यूरिंग द फुलिश किंग रूल। किंगडम ऑफ फूल्स में जो फुलिश किंग का शासन था उस समय सारी चीज़ें कितने रुपए में मिलती थी, 5 डूडू में, 10 डूडू में, 1 डूडू में, 2 डूडू में। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फुलिश किंग जो था उसके शासनकाल में वहाँ पर सारी चीज़ें, आप चाहे 1 दर्जन केला खरीदो, एक दर्जन आप 1 किलो आप चावल खरीदो, कुछ भी खरीदो आपको 1 डूडू में मिलेगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 12, यू शुडेंट आस्क मी सच क्वेश्चंस। ठीक है, आप जो हो मुझसे इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकते हो, नहीं कर सकते हो। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, हु सेड दिस। मुझे पहले फांसी पर चढ़ाओ। ठीक है, तो ऐसा किसका कहना था, किसने ऐसा कहा कि आप मुझे ऐसा क्वेश्चन मत पूछिए और मुझे चुपचाप पहले फांसी में चढ़ाइए, ऐसा किसका कहना था, द किंग का, गुरु का, थीफ का, मर्चेंट का। तो राइट आंसर गुरु का। ठीक है, गुरु जब याद कीजिए अपना चेला को बचाने के लिए आ गया तो उसी समय वो कान में फुसफुसाया और राजा को बोलता है कि मुझे पहले फांसी दीजिए, ऐसा करके। 13, हु वाज समोन्ड नेक्स्ट टू द रिच मर्चेंट। ठीक है, याद कीजिए चोर ने जब ब्लेम लगाया तो रिच मर्चेंट को वहाँ पर हाजिर होने के लिए बोला गया, लेकिन बोल रहा है हु वाज समोन्ड नेक्स्ट टू द रिच मर्चेंट। क्वेश्चन का आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट यानी अगला, रिच मर्चेंट के बाद किसको बुलाया गया ट्रायल के लिए, सजा देने के लिए। ठीक है, ब्रिक लेयर को, डांसिंग गर्ल को, गोल्ड स्मिथ को, या डिसिपल को, चेला को। ठीक है, तो इसमें किसको बुलाया गया, द रिच मर्चेंट ब्रिक लेयर को।
ठीक है, क्योंकि रिच मर्चेंट क्या बोला कि महाराज वो तो मैंने नहीं बनाया, वो तो मिस्त्री बनाया है, ऐसा करके। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मान लो जब हम लोग नंबरिंग कर देते हैं, सबसे पहले रिच मर्चेंट को बुलाया गया, ध्यान से देखिएगा। रिच मर्चेंट किसको बुलाया, बोला कि दीवार गलत बना दिया। ब्रिकलेयर को, ब्रिकलेयर बोला कि डांसिंग गर्ल के चलते मैं डिस्टर्ब हुआ, ये 3 नंबर में बुलाया। डांसिंग गर्ल चौथा में बोली, और गोल्ड स्मिथ से फिर मर्चेंट में चला जाता है, ठीक है। मर्चेंट को 2 बार इस पर ब्लेम आ जाता है। ऐसे ये पूरा एक न्याय चक्र घूमता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, पहला में रिच मर्चेंट, फिर ब्रिकलेयर, फिर डांसिंग गर्ल, फिर गोल्ड स्मिथ, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। और जो भी पूछा जाए कि इसके बाद किसको बुलाया गया, ऐसा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछेगा ही, तो इस सीक्वेंस को याद रखिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रिच मर्चेंट के बाद किसको बुलाया गया, तो ब्रिकलेयर को बुलाया गया, ठीक है। नेक्स्ट, हु ब्रोक इन टू द मर्चेंट्स हाउस, मर्चेंट के घर में कौन तोड़कर घुसा, कौन घुसा था, गोल्ड स्मिथ नहीं घुसा था, ब्रिकलेयर क्यों घुसेगा, डांसिंग गर्ल नहीं, थीफ चोर घुसा था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 15 व्हाट डिड द किंग एंड हिज मिनिस्टर डिसाइड टू चेंज, राजा और जो उसका मंत्री था वो क्या चेंज करने का डिसाइड किए, कस्टम्स रीति रिवाज, पीपुल लोगों को, नाइट विथ डे रात को दिन से, दिन को रात से, या फिर मार्केट। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा, स्टोरी में दिन रात रात दिन कर दिया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वेयर, किंगडम ऑफ फूल्स आपने स्टोरी पढ़ी, इसमें जो राजा था और मिनिस्टर था ये दोनों वाइस चतुर थे, क्लेवर ये भी चतुर चालाक थे, इडियट मूर्ख बेवकूफ़ थे, या हंग्री भूखे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, दोनों किंग और मिनिस्टर क्या थे, इडियट बेवकूफ़ मूर्ख। 17 हाउ डिड द गोल्ड स्मिथ सेव हिमसेल्फ, ठीक है, वो मैंने 1 2 3 बताया था। अब बताओ कि गोल्ड स्मिथ जो है वो अपने आप को कैसे बचाया। बाय पुटिंग ब्लेम ऑन द मर्चेंट, by putting the blame on the dancing girl, by putting the blame on the thief's brother, by putting the blame on the disciple। तो हमने पहले ही बताया था कि गोल्ड स्मिथ सोनार के बाद क्या बोलता है कि मैं मर्चेंट का ही काम कर रहा था, तो ठीक है। तो ब्लेम फिर किस पर से चला जाता है, ऑप्शन नंबर ए पर ही, यानी मर्चेंट पर। बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द मर्चेंट, ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के लिए 17 important MCQs. Chapter is Kingdom of Fools. Chapter number 4 of your textbook Moments supplementary book. फ्यूचर में हम लोग इसके और भी पार्ट्स लाएंगे, काफ़ी मैंने इंटरेस्टिंग चैप्टर है और लंबा भी है, तो इसलिए इसके जो है आप लोगों का 3-4 सेशन में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। और आजकल हाइप का सिस्टम चला है, हाइप भी कर दीजिएगा। थैंक यू।